कतर में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों से जुड़े मामले में अपील प्रक्रिया चल रही है। भारत गुरुवार को कतर कोर्ट ने 8 भारतीयों को मौत की सजा का फैसला सुनाया, जो जासूसी करने के गुनाह में दोषी पाए गए। भारत को कतर के साथ अपने रिश्तों का उपयोग उन नागरिकों को बचाने के लिए करना चाहिए जिन्हें मृत्यु की सजा सुनाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अपने बयान में इन आरोपों को बेहद चौंकाने वाला बताया है और यह स्थिति नरेंद्र मोदी सरकार के कूटनीतिक क्षमता को परखने के लिए एक बड़ी परीक्षा है। अगस्त 2022 में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिकों के खिलाफ आरोपों और सबूतों के बारे में बहुत कम जानकारी के साथ मुकदमे को गोपनीय रखा गया। दोहा में उनके परिवारों और भारतीय डिप्लोमेट्स की दलीलों के बावजूद कतर ने यह नहीं बताया कि उसने मामले को उजागर क्यों नहीं किया। स्ट्रेटेजिक और डिफेंस को ऑपरेशन एग्रीमेंट्स के अलावा भारत अपनी एलएनजी जरूरतों का 4% कतर से प्राप्त करता है। भारत भी कतर का तीसरा बड़ा इंपोर्ट्स का जरिया है, विशेष रूप से निर्माण के लिए, कच्चे माल और ताज़ा खाने के सामान के लिए। स्पष्ट रूप से 2017 में गल्फ नाकाबंदी के रहते भी इन चीज़ों को उपलब्ध कराया गया, जिस वजह से भारत की साख बेहतर बनी रहे। इसके अलावा 7,000 भारतीय जो कतर में रह रहे हैं, वे वहाँ के इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री और वर्कफोर्स का अभिन्न अंग हैं। इस तरह के फैसले से संबंधों पर बुरा असर पड़ना तय है। संबंधों में दरार से दोनों देशों का नुकसान होगा और भारत को यह स्पष्ट संदेश कतर को दे देना चाहिए। सरकार को बिना कोई समय गंवाए अगले कदम तय कर लेने चाहिए, जिससे भारतीय लोगों को अपील में जरूरी समर्थन मिल सके। कानूनी अपील की प्रक्रिया और कूटनीतिक प्रयासों के अलावा कतर नेतृत्व से उच्च माध्यमों द्वारा बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। यदि जरूरी हो तो प्रधानमंत्री को भी इसमें शामिल करना चाहिए। दया की मांग करते हुए एक केस तैयार करना चाहिए और मौत की सजा को कैद में बदलने की अपील करनी चाहिए। यदि अपील की प्रक्रिया के दौरान उन्हें दोषी पाया जाता है तो उन्हें भारत की जेल में भी रखा जा सकता है। यदि इस फैसले पर क्षेत्रीय राजनीतिक स्थिति की रिपोर्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसमें भारत और कतर की इजराइल और फिलिस्तीन नीति में मतभेद शामिल हैं, सरकार को दिखाना चाहिए कि इन लोगों का जीवन देश के लिए बड़ी प्राथमिकता है और सरकार नो इंडियन लेफ्ट बिहाइंड नीति के तहत उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास करेगी।